आजकल हम सभी की जिंदगी बहुत तेजी से दौड़ रही है। सुबह उठते ही हमारे दिमाग में एक के बाद एक ढेरों ख्याल आते रहते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा काम पहले करना है, कब तक खत्म करना है, यह सब दिमाग में घूमता रहता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन इसी सोच में फंसकर हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में हमेशा कोई ना कोई विचार चलता रहता है। कभी कुछ अच्छा करने का विचार आता है, कभी डर और चिंता से भरी सोच। एक समय ऐसा आता है जब हम किसी काम को करने का सोचते हैं, लेकिन उससे जुड़े डर और उलझनों के कारण हम उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते। शुरुआत करना किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, और अगर आप उस हिस्से को आसान बना लें तो आगे का सफर खुद ही आसान हो जाता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे एडिट कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप बस यह सोचते रहेंगे कि शुरुआत ही परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप शायद कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, तो बस अपने स्टैंडर्ड्स कुछ कम कर दीजिए, अपने टारगेट को छोटा बना दीजिए, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए, और सबसे जरूरी बात, खुद को परफेक्ट होने का बोझ मत दीजिए। आपको केवल शुरुआत करनी है, चाहे वह शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक बार आप गति में आ गए तो इनर्शिया खुद ही खत्म हो जाएगा। यह किताब थिंक लेस डू मोर हमें यही सिखाती है कि बहुत ज्यादा सोचना और किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए समय बर्बाद करना हमारी असल जिंदगी में रुकावट डालता है। हम जितना सोचते हैं उतना ही घबराते हैं, और यही घबराहट हमें काम करने से रोक देती है। इस किताब में बताया गया है कि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते, तब तक हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। सोचने से कोई भी काम पूरा नहीं होता। जो सबसे जरूरी है वह है एक्शन, यानी किसी काम को करना। बिना काम किए सिर्फ सोचते रहना हमें किसी भी दिशा में नहीं ले जाता। इसलिए ज्यादा मत सोचो, बस काम करो। जब तुम किसी काम को करने की सोचो तो उसे करने का पहला कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। काम शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग इज अ ट्रैप। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं, पर जब भी हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहले डर वाले विचार सामने आते हैं। अगर मुझसे गलती हो गई तो? अगर ये काम बिगड़ गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इसे कर भी पाऊंगा? ये सारे सवाल हमें शुरुआत करने से पहले ही रोक देते हैं। असल में हम इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। सोचते सोचते हम उस काम को इतना मुश्किल मान लेते हैं कि हमें लगने लगता है, अरे छोड़ो, ये मुझसे नहीं होगा। पर सच्चाई ये है कि जब हम हिम्मत करके पहला कदम उठाते हैं तो वही काम उतना मुश्किल नहीं लगता। शुरुआत करने पर समझ आता है कि डर तो सिर्फ हमारे दिमाग में था। बहुत ज्यादा सोचने से कोई नतीजा नहीं निकलता। सोचते रहोगे तो वक्त गुजरता जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए जरूरी है कि सोच से बाहर निकलो और बस काम शुरू कर दो। चाहे शुरुआत में गलती हो जाए, कोई बात नहीं। गलती से ही सीख मिलती है, और सीखते सीखते ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर हम डर के मारे काम को टालते रहेंगे तो हम कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे और न ही खुद को बदल पाएंगे। काम करने से ही समझ आता है कि क्या ठीक है, क्या सुधारना है, और अगली बार कैसे बेहतर करना है। तो अगली बार जब कोई काम शुरू करने का मन हो तो बहुत ज्यादा सोचो मत, बस पहला कदम उठाओ। डर कम हो जाएगा और रास्ता खुद बनता चला जाएगा। चैप्टर 2, फ्रीडम फ्रॉम परफेक्शनिज्म। हम में से बहुत से लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले यही सोचते हैं कि वह काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी पहली कोशिश ही सबसे बेहतरीन हो, न कोई गलती हो, न कोई कमी। लेकिन यही सोच हमें शुरुआत करने से रोक देती है। हम बार बार योजना बनाते हैं, हर छोटी बात को सुधारते हैं और उस सही समय का इंतजार करते रहते हैं जो शायद कभी आता ही नहीं। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट बनाने की आदत देखने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में यह हमारी रफ्तार रोक देती है। हम अपनी ही उम्मीदों से डरने लगते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग जज ना करें,
कहीं सब कुछ अच्छा ना हुआ तो। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक भ्रम है। हर चीज में हमेशा कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। इसलिए असली हिम्मत इस बात में है कि हम अधूरी तैयारी के साथ ही शुरुआत कर दें। अगर कोई कलाकार हर बार परफेक्ट पेंटिंग की सोच में ब्रश ही ना उठाए, या कोई लेखक हर लाइन को परफेक्ट बनाने की चिंता में लिखना ही छोड़ दे, तो उनकी कला और कहानियां कभी इस दुनिया तक नहीं पहुंच पाएंगी। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमें परफेक्शन की तलाश से आजाद होना होगा, क्योंकि जब हम गलती करने की इजाजत खुद को देते हैं, तभी हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत भले ही अधूरी हो, लेकिन उसी अधूरेपन में छिपी होती है हमारी ग्रोथ की असली शुरुआत। इसलिए अगर आप यह सोचकर रुके हुए हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो समझिए कि यह सोच सिर्फ डर है। और अगर आप इस डर को पार कर लें और इम्परफेक्ट शुरुआत कर दें, तो वही आपको एक दिन परफेक्शन के करीब ले जाएगी। परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, और यह सफर तभी शुरू होता है जब हम अधूरेपन को स्वीकार करके पहला कदम उठाते हैं। चैप्टर 3, थिंकिंग फॉस्टर्स फियर। जब भी हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, तो दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर गलती हो गई तो? लोग क्या कहेंगे? अगर सब बिगड़ गया तो? और इन्हीं सवालों से डर की शुरुआत होती है। असल में जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही ज्यादा डर हमारे भीतर गहराता जाता है। सोचने से डर पैदा होता है, और वही डर हमें उस काम से दूर कर देता है। हम बार बार सोचते रहते हैं, हर एंगल से चीजों का विश्लेषण करते हैं, और उसी सोच के जाल में फंसकर खुद को कमजोर बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी से मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। अगर आप बिना ज्यादा सोचे सीधे जाकर बात कर लें, तो शायद वो काम बन भी जाए। लेकिन अगर आप सोचने लगें, वो मना कर देगा, मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो डर बढ़ता जाएगा और आप कभी उस बातचीत की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। डर ज्यादातर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से आता है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो वो चीज छोटी से बड़ी लगने लगती है, और एक छोटी सी गलती हमारे मन में एक बड़ी हार बन जाती है। सोच जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच डर बन जाता है। जैसे खाना जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा खाने से बीमारी हो जाती है, वैसे ही सोच की भी एक सीमा होनी चाहिए। डर से बाहर आने का सबसे आसान तरीका है एक्शन लेना, यानी काम को शुरू कर देना। जब हम पहला कदम उठाते हैं, तो डर की दीवार अपने आप टूटने लगती है। स्टेज पर बोलने से डर लगता है? बस एक बार स्टेज पर चढ़ जाओ, चाहे थोड़ा कांपते हुए ही सही, पर बोलना शुरू करो। अगली बार और आसान लगेगा, फिर धीरे धीरे वही डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक बात गांठ बांध लो, डर सोचने से आता है, और उसे हराने का एक ही तरीका है काम करना। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए एक बत्ती जलानी होती है, वैसे ही डर को हटाने के लिए एक छोटा कदम उठाना होता है। डर का इलाज सोच नहीं, सिर्फ एक्शन है। चैप्टर 4, फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स टू बिग सक्सेस। हम में से ज्यादातर लोग तब तक कोई काम शुरू नहीं करते जब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट न लगने लगे। सही समय हो, सही मूड हो, हर चीज की पूरी प्लानिंग हो, और हालात भी अनुकूल हों। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव या बड़ी सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे साधारण कदमों से मिलकर ही बड़ी मंजिल बनती है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना, शरीर को फिट बनाना, या कोई नई स्किल सीखना, तो वो लक्ष्य इतना भारी लगने लगता है कि हम डर कर पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ एक साथ करना होगा, एक ही बार में सब संभालना होगा, और यही सोच हमें रोक देती है। लेकिन हकीकत ये है कि हर रास्ता पहले कदम से शुरू होता है, और वही पहला छोटा कदम सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने की सोचता है, तो वह एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंच सकता। उसे हर पत्थर पर पांव रखकर धीरे धीरे चढ़ाई करनी होती है। उसी तरह जिंदगी में भी, चाहे सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा छोटे लेकिन ठोस कदमों से होती है। छोटे कदमों का मतलब है जो काम आप आज अभी कर सकते हो, जैसे 10 मिनट की पढ़ाई, किसी दोस्त से अपने आइडिया पर बात करना, सुबह 5 मिनट टहलना,
एक छोटा वीडियो पोस्ट करना या सिर्फ एक पेज लिखना, ये काम भले ही छोटे दिखें, लेकिन जब इन्हें रोज दोहराया जाता है तो ये आदत बन जाते हैं और यही आदतें आगे चलकर बड़ी कामयाबी की नींव रखती हैं। छोटे कदम जरूरी हैं क्योंकि ये डर को कम करते हैं, लय और गति को जन्म देते हैं और हर बार कुछ पूरा करने का आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यह कि हम सोचते हैं जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे, जब मूड बनेगा तब करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि न सही समय आता है न मूड अपने आप बनता है। इन्हें हम खुद अपने छोटे कदमों से बनाते हैं। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत हमेशा छोटी रखो। हर दिन एक ऐसा छोटा काम करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा और करीब ले जाए, और यकीन मानो कुछ ही हफ्तों में तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। चैप्टर 5, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। जब हम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता। असली कमाल तब होता है जब वही मेहनत एक साफ दिशा में पूरे फोकस के साथ लगाई जाती है। फोकस यानी एक समय पर एक ही काम, पूरे मन, पूरे ध्यान से, बिना भटकाव के। आज की दुनिया में जहां हर पल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बाहरी शोरगुल हमारा ध्यान तोड़ते हैं, वहां फोकस करना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। क्योंकि अगर तुम 1 घंटे पूरे ध्यान से कोई जरूरी काम कर लो तो उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन होगी और स्पीड भी दुगनी। सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग भले ही अच्छी दिखे, लेकिन उससे न तो कोई काम पूरी तरह होता है और न ही मन शांत रहता है। इसलिए एक वक्त पर एक काम करना ही असली कुंजी है। अगर तुम अपने डिजिटल डिस्टर्बेंस को बंद कर दो, जैसे मोबाइल साइलेंट कर देना, नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, तो तुम्हारा ध्यान वहीं रुकेगा जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हर 40-50 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लेने से भी दिमाग तरोताजा हो जाता है और फोकस वापस तेज हो जाता है। और जब तुम अपने काम को टाइम ब्लॉक्स में बांटते हो, जैसे सुबह 9 से 10 ये काम, दोपहर में दूसरा काम, तो तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों दिशा में लगते हैं, भटकते नहीं। यही है असली उत्पादकता की कला। कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है आज किया क्या, जबकि कुछ लोग कम समय में फोकस के साथ इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद भी हैरान रह जाते हैं। यही फर्क है बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी किस्मत बदले, तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना सीखो। जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाती है वहां परिणाम खुद आ जाते हैं। याद रखो, पूरे मन से किया गया 1 घंटा आधे मन से किए गए 4 घंटों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। और यही इस किताब थिंक लेस डू मोर का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, करने से बदलती है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी सोचते रह जाओगे या फिर पहला छोटा कदम उठाओगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? हर काम शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार तुम चल पड़े तो रास्ता खुद बनता जाता है। तो आज एक छोटा सा वादा खुद से करो, अब से कम सोचूंगा, ज्यादा करूंगा। क्योंकि असली फर्क सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि करने में है। अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का। क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और सबका भी भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।